पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। दक्षिण कोलकाता के अलीपुर स्थित दक्षिण 24 परगना जिला परिषद कार्यालय वाली 9 मंजिला सरकारी इमारत में लगी भीषण आग में 4000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, ईवीएम, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीनें जलकर राख हो गईं। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमकल विभाग को आग पर पूरी तरह काबू पाने में लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। घटना के बाद चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन दोनों हरकत में आ गए हैं। चुनाव आयोग के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जो लोग आग लगाने के लिए जिम्मेवार बताए जा रहे हैं वही लोग जांच करेंगे। बंगाल की पुलिस है, बंगाल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियां उस ईवीएम में छुपी हुई थी, उन्हीं को जलाया गया है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के पदेन न्यायाधीश के अंडर में होनी चाहिए। ये लोकतंत्र को जलाया गया है, लोकतंत्र के विश्वास को जलाया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और उस हत्या के सबूतों को मिटाने की जो काम कर रहे हैं, वोट चोरी के सबूतों को जो मिटाने का काम कर रहे हैं, ये उसका एक साजिश का हिस्सा है। वहीं कोलकाता पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने पुष्टि की कि आग में करीब 4000 ईवीएम, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीनें नष्ट हो गईं। उन्होंने बताया कि इन मशीनों का इस्तेमाल राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने कई गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि आग सामान्य नहीं लग रही, इसकी प्रकृति कई संदेह पैदा करती है। उनके मुताबिक आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी, लेकिन बाद में 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं मंजिल तक पहुंच गई। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को अपेक्षाकृत कम प्रभावित करते हुए आग ऊपरी मंजिलों तक कैसे पहुंच गई। कौशिक चौधरी ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कराई जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आग के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ या साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच दक्षिण 24 परगना प्रशासन की ओर से अलीपुर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि आग किस तकनीकी खराबी, शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से लगी थी। पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ अब घटनास्थल से सबूत जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। जांचकर्ताओं का मुख्य फोकस इस बात पर है कि आग इतनी तेजी से कई मंजिलों तक कैसे फैली, क्या इसके पीछे कोई मानव जनित कारण था। एहतियात के तौर पर पूरी इमारत को सील कर दिया गया है और वहां आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इस घटना ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि तोड़फोड़ या सुनियोजित साजिश की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा नेता राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि एक योजनाबद्ध घटना हो सकती है। हालांकि अब तक इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया। फिलहाल पूरे मामले की नजरें फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। यही रिपोर्ट तय करेगी कि यह आग एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश छिपी हुई थी। लेकिन एक बात साफ है कि हजारों ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का जलकर नष्ट होना चुनावी व्यवस्था और प्रशासनिक सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।